खुदा है, एंड ही सेज आई एम द लिविंग गॉड, वो जिंदा खुदा है। खोलते हैं जो यूहन्ना की 4 उसकी 23 खोल लेते हैं और कहता है, कलाम कहते हैं, yet a time is coming and has now come when the true worshipper will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshipper the Father seeks. कहता है समय आ रहा है, बल्कि आ ही गया, अर्थात उद्घाटन हो चुका, प्रभु ने फीता काट चुका, उद्घाटन हो गया कि अब सच समय आ रहा है, बल्कि आ ही गया है, जब सच्चे आराधक सत्य और आत्मा में। अब सत्य क्या है? शब्द फिर आ जाता है, सत्य क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ? आप अगर इस सच्चाई को ये नहीं मान सकते कि मैं पापी हूं, तो खुदा आपके लिए नहीं मरा, मसीह आपके लिए नहीं मरा। और जब आप कहते हैं हकीकत में ये सत्य है कि मैं पापी हूं, तो खुदा आपके लिए है। और उस समय आराधना शुरू होते हैं। आराधना शुरू हुआ किस तरह भाई और बहनों? वो पापिन औरत सिमोन फरोसी के घर में गए, वो था आराधना जो वो प्रभु के चरणों में गिर के हुए, वो था आराधना एक पापी की। वो था आराधना जब एक सलीब में एक पापी ने कहा कि दोस्त तू ये नहीं जानता कि जो गुनाह हमने किया उसका सजा ये है, मगर इसमें कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि उसने सुना था यीशु के नाम में कि वो चंगाई देता, वो छूने से लोग को चंगाई पाता है, वो अच्छा अच्छा बातें कहता है जिससे पापी के मन परिवर्तन हो जाता है, अंधे देखते गूंगे बोलते हैं। वो मालूम था कि ये वही है, और उस हालात में उसने कहा, प्रभु तू जब स्वर्ग में आता है तो मुझे स्मरण करना। उसने उसे प्रभु बनाया, अपने गुनाह कबूल की, प्रभु बनाया, और प्रभु ने कहा आज ही तू परम देश में जाएगा। सच्चे आराधक हकीकत का सच्चाई को मान लेता है, भविष्य का तरफ नहीं देखते कि कौन भविष्यवाणी करेगा मेरे लिए, क्या अच्छा अच्छा भविष्यवाणी। कोई अच्छा भविष्यवाणी नहीं है, भविष्यवाणी कभी अच्छे नहीं थे। When was the prophecy was something good? नहीं भाई बहनों, prophecy was never ever good for people. भविष्यवाणी सिर्फ था सावधान की। प्रभु ने जोना से कहा, जाके कह दो निनवी में मैं पूरा निनवी ध्वंस कर दूंगा, जाके कह दो सोदोम और गोमोरा मैं बर्बाद करके छोड़ दूंगा, जाके कहो अब्राहम से। और वो जाके कहा, हम लोग निनवी जा रहे हैं, हम बर्बाद कर देंगे निनवी। और बार बार नबियों लोग सावधान 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 करते चले गए, मगर लोग माना ही नहीं। प्रभु इसीलिए कहा, जितने नबी आए तुमने उसे मारा और तुमने उसे डाला, और किसी को तुमने निकाल दिया और कुछ को तुम मारा। You have killed them. ये कहाँ का भविष्यवक्ता है जो अच्छी अच्छी बातें करता है कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा? ये कहाँ भविष्यवाणी है कि आपको नौकरी मिल जाएगा, सफेद गाड़ी मिल जाएगा? कहाँ से भविष्यवाणी है कि प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग हो रहा है कि आपको धन मिल जाएगा, धनराशि मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा? तो स्वर्ग राज इज नॉट अ मैटर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। स्वर्ग राज खाने पीने के लिए नहीं है। स्वर्ग राज प्रेम, त्याग, क्षमा के ऊपर में आधारित है। वो जब युवक आए थे, प्रभु ने उसे कहा, तेरी जो कुछ है सब बेच दे, फिर मेरे शरण में आ। आप किसके शरण में आ रहे हैं? आप ऐसा भविष्यवक्ता ढूंढ रहे हैं जो आपको सब कुछ दे दे, मगर मसीह कहता है जो तुम्हारा है वो लुटा दो। एक मील का साथ चाहे तो 2 मील का साथ दो। आप किसे ढूंढ रहे हैं? आप नहीं समझ रहे कि आप बहते जा रहे हैं। आपको कलाम की जरूरत है, somebody to tell you the word of God, जो आपको कलाम देगा, जो आपके टूटे हुए दिल को मजबूत कर देगा, जो आपको आशा दिलाएगा सुनहरी भविष्य का, जो आपके परिवार को निर्माण करेगा, उसके चरित्र निर्माण करेगा। आपका बैंक में नोट का वृद्धि नहीं करवाएगा, मगर आत्मिक वृद्धि जरूर करवाएगा। सच्चाई में चलने के लिए ताकत देगा। मकान, गाड़ी और धन राशि के बारे में बताया नहीं है। तिमोथी को साधु पौलुस कहता, मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल। धन सबसे खराब चीज है। और मकान कर रहे हो, जबकि खुदा ने कहा मैं तेरे लिए मकान बनाने जा रहे हो, तो ये क्या बना रहे हो आप? क्या 2-3 दिन ही आपका है, 2-4 दिन है तेरी इस दुनिया में, उसके बाद और कोई नहीं। असली दुनिया के लिए उन्होंने कहा मैं तेरे लिए मकान बनाने जा रहा हूं, मगर क्या प्रचार हो रहा है? हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं। कहा कि अंतिम दिनों में ऐसा ही होगा, और हम अंतिम दिनों में आ चुके हैं जब कलाम को हटा के दूसरी बात कहेगा, मन परिवर्तन की बात कहेगा ही नहीं। They will not talk about changing of heart.
चले आते हैं। द लॉ इज रिकॉग्नाइज अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनी गिवन थिंग्स। नियम यही है जिसमें सामर्थ्य है, अधिकार है, और यही हकीकत में सच्चाई है। यही हकीकत में सच्चाई है, क्योंकि नियम को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि नियम में अधिकार है, नियम में सामर्थ्य है, इज अ प्रिंसिपल, और कुछ देने का। Thus the law of the mind is conscience। नियम का जो दिमाग है, द माइंड, उसके जो दिमाग है वो है इंसान की सोच। नियम जो है वो इंसान के दिमाग की सोच होना चाहिए। जैसा अगर नियम हमारे अंदर ना हो तो हम गलत करेंगे। हम एक छोड़ के दूसरे के पास जाएंगे, दूसरे छोड़ के तीसरे के पास जाएंगे, क्योंकि मेरी दिमागी हालत, माई कॉन्शियंस इज अ डेड कॉन्शियंस। हम रिश्ता बनाते जाएंगे मगर एक भी नहीं निभाएंगे। भाई बहनों, रिश्ता बनाने के लिए प्रेम, दया, क्षमा, धीरज, ये सब की जरूरत है जो आत्मिक फल में गिरते हैं। और वो आत्मिक फल नहीं है तो हम इस दुनिया के लोग मिले, हम जिएंगे और मर जाएंगे। कलाम कहते हैं द लॉ ऑफ सिन इज डेथ, thus the law of a mind is conscience। नियम के जो दिमाग है वो कॉन्शियंस है, वो सोच है। द लॉ ऑफ सिन इज डेथ, क्योंकि नियम के जो पाप है वो मृत्यु है। नियम के उल्लंघन करके जो पाप करोगे वो मृत्यु है, क्योंकि ये नियम है, यही नियम है, पाप के वेतन मृत्यु। ये नियम में गिर गया। कहता है द लॉ ऑफ द यूनिवर्स इज अट्रैक्शन। इस संसार के जो नियम है वो अपने आप के खींच ले, अपने तरफ खींच ले। और हमें उस तरह भविष्यवक्ता चाहिए। आजकल बड़े बड़े भविष्यवक्ता निकल गए जो आपको बता देगा कि आपका ये होगा, आपका वो होगा, मगर नहीं बताएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप फिरबी कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, ये गलत है। ये आपके व्यक्तिगत जीवन के पाप को नहीं गिनवाएगा, मगर ये आपको झूठा दिलासा दिलाएगा दुनिया देने के लिए। सो द लॉ ऑफ द यूनिवर्स इज अट्रैक्शन, वो खींचता है। द लॉ ऑफ सिनाई इज राइटियसनेस। सिनाई पर्वत में जो नियम था दैट वाज धार्मिकता के लिए, ताकि लोग धर्मी बने, धार्मिकता में चले। द लॉ ऑफ ग्रेस इज लव। अनुग्रह का जो नियम है वो प्यार है। अनुग्रह का जो नियम है वो प्यार है। द लॉ ऑफ द गॉस्पेल इज फेथ। और सुसमाचार का जो नियम है वो विश्वास है। सुसमाचार का जो नियम है वो विश्वास है। द लॉ ऑफ द स्पिरिट इज होलीनेस। पवित्र आत्मा का जो नियम है वो पवित्र होने के लिए दिया गया, इज होलीनेस, ताकि तुम पवित्र बनो। और हमारी बुलावा कैसी है? तुम सब पवित्र बनो, तो क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता पवित्र है। आप क्या मांग रहे हैं? आपको पवित्र बनाएगा, आपको दौलत आ जाएगा, पवित्र बनेंगे। आप में अहंकार आ जाएगा, क्योंकि दौलत बोलता है। टू ईच वन ऑफ दीज लॉज देयर आर सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल। और हर एक नियम के साथ इसके सबऑर्डिनेट, इसके साथ और एक प्रिंसिपल चलता है, नियम चलता है। जैसे धन आ जाता है तो उसके साथ और एक प्रिंसिपल चलेगा, अहंकार। नाम हो जाता है तो वो भी अहंकार ही हो जाता है। इन थिंकिंग ऑफ द प्रिंसिपल व्हिच ऑपरेट्स इन द किंगडम ऑफ ग्रेस, आप सोचिए कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है, सच्चाई है, जो हमें और आपको जानना जरूरी है। जो प्रिंसिपल, जो पूरा सिद्धांत जिससे हम चलते हैं, द सर्टेन प्रिंसिपल, अनुग्रह जो स्वर्ग राज्य में चलता है, इसका नियम क्या है? अनुग्रह जो स्वर्ग राज्य में चलते हैं, there are certain condition of fulfillment in our part। कुछ चीजें जो हमें पूरा करना है, कुछ चीज जो हमें पूरा करना है। The law of grace is love। अनुग्रह का जो आशीष है, नियम है, वो प्यार है। जो अनुग्रह पाए उसे प्यार करना ही होगा। और आज चले आते हैं the door of realm of grace। अनुग्रह के जो आशीष है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में है, जिसे हमारी जरूरत है। यूहन्ना के पत्र 3:3 में कहता है, यदि, एक शब्द आ जाता है यदि, और कहता है verily I tell you no one can see the kingdom of God unless he is born again। unless, the word आ जाता है unless, यदि।
निर्भर है। हमने कहा कि उस अनुग्रह के साथ हमारे जीवन के बीच में एक यदि है, परंतु अर्थात चले आते हैं। एंड दैट इज जो खुदा चाह रहा है, अ मैन बी बोर्न अगेन, एक इंसान को फिर से जन्म लेने पड़ेगा, अर्थात उसकी शुरुआत फिर से होने होगा। क्योंकि जो शुरुआत हम नहीं कर चुका है वो शुरुआत नहीं है। इस शुरुआत में सब कुछ हुआ मगर हमारे बदलाव नहीं आए, हमारे परिवर्तन नहीं है, हमारे आचरण का परिवर्तन नहीं है, स्वभाव का परिवर्तन नहीं है। दुआ आ गए, मुंह में जुबान में दुआ आ गए, मगर परिवर्तन नहीं आया। प्रभु कहता है ये लोग मुंह से मेरे आदर करता है, इनके हृदय मुझसे बहुत दूर। मरकुस 7:6, ये लोग मुंह से मेरे आदर करता है। Can we have it please? Mark chapter 7 verse 7, you can take also 6 and 7. and प्रभु के कलाम में कहते हैं, Isaiah was right when he prophesied, you hypocrites, as it is written. देखिए hypocrites, इसाया ग्रंथ ने कोई अच्छा भविष्यवाणी, उसने कहा, उसने ठीक ही कहा था, तुम ढोंगियो। भविष्यवाणी कब अच्छा हुआ? It was never good. भविष्यवाणी इंसान का भूल सुधारने के लिए देगा। तो तुम गलत कर रहे हो। माँ बाप कब डरते हैं? माँ बाप के आवाज कब बदल जाते हैं? भविष्य जब माँ बाप देखते हैं बच्चे गलत नक्शे कदम पे चल रहा है। हाँ, एक माँ बैठ बैठ के देख रहा है बेटा गलत कदम पे चल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो भी गलत है। क्योंकि शायद उसे लग रहा है ये जो गलती कर रहा है ये गलती आम है, होता है, देखनी जो स्वीकार कर चुका है और उस गलती में वो जी रहा है, और इस गलती का इसीलिए भुगतान दोनों एक साथ हो जाएगा। हमें विद्रोह करना है, हमें खड़ा होना है। और कहता है you hypocrites, as it is written, कहता है ढोंगियों, लिखा हुआ है, these people honor me with their lips but their heart is far away. ये लोग मुंह से मेरा आदर करता है मगर इनके हृदय मुझसे दूर है। अर्थात दुआ करते जाएंगे आप, कोई काम का नहीं है, क्योंकि आपका जो दुआ है वो है आउटवर्ड, उसे लोगों को दिखाई देगा, मगर इनवर्ड एक परिवर्तन आएगा, वो न्याय में खड़ा हो जाएगा, झूठा बनावटी बेईमानी में नहीं, न्याय में आ जाएगा। और कलाम हमें यही बात कर देता है that he has to change। और अगर वो बदलता है, जैसे यूहन्ना के पत्र 3:3, अगर वो बदलता है तो कलाम कहता है यूहन्ना के 3:3, cannot see the kingdom of God, वो स्वर्गराज को देख ही नहीं पाएगा। हमने इसीलिए कहा स्वर्गराज देखने के लिए बदलना। भाई बहनों, मैं बदल गया। You don't know what I was, आप जानते नहीं है मैं क्या था। कहता है जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा आया जीवन बदलना चाहिए, जीवन बदलना चाहिए और बदलते जाना चाहिए। और आज ये चीज है कि अगर जीवन ना बदले तो हम स्वर्गराज नहीं देख पाएंगे। You cannot see the kingdom of God। स्वर्गराज हमारे बीच में जब होते हैं तो बड़े से बड़े गुंडा लोग, हम खुद भाई बहनों, हमारे यहाँ पर बहुत लोग हैं जो हमारे साथ इस समय हैं, गुंडा लोग मीटिंग में आके पूरी तरह रोए, टूट गए, आंखें एकदम गिरे मुंह के बल। गुंडे लोग, औरत लोग जो लड़ती है, झगड़ती है, वो आंखें टूट पड़ी, क्योंकि वहां खुदा मौजूद है जहां 2-3 मेरे नाम में है, मगर वो विश्वासी होना जरूरी है। चले आते हैं। As birth admits us into a natural kingdom, जब हम जन्म लेते हैं तो एक राज्य में आ जाते हैं। जब आप जन्म लिया था तो आप इस दुनिया में, जब आप जन्म लिए then you came into the earth। So हर जन्म एक राज्य में आपको दाता है। आपने जिस राज्य में, जैसा हमने वेस्ट बंगाल में जन्म लिया, ये एक राज्य है। वेस्ट बंगाल एक राज्य है। अगर आप ये नहीं समझते तो कृपया हिंदी टेलीविजन में देखिए, बता देगा आपके देश में क्या हो रहा है और आपके राज्य में क्या हो रहा है। राज्य में जिस देश में अपने पैदा नहीं, अर्थात पैदाइशी एक राज्य में होता है। जब आप मसीह में जन्म लेते हैं तो आपके पैदाइशी स्वर्ग राज्य में होता है। यू आर इन बिटवीन, यू आर इन द रिलेम। आप स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में आपका दूसरा जन्म होता है जब आप आत्मा में जन्म लेता है। स्पिरिचुअल रिलीफ, आपका जन्म वहां होता है, जमीन जमीन। हमें आपको यही बताता है, शरीर को जन्म देता है, आत्मा को। अब देख लेते हैं मसीह ने फिर से दोबारा कहा, Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit। एक तो पानी में और आत्मा में।
ये दोनों चीज में बहुत फर्क है, दोनों चीज में बहुत फर्क है। वाटर बैप्टिज्म इज इमर्शन, बाइबल कहता है इमर्शन, साधु पौलुस कहता है इमर्शन, अर्थात डुबोना। और डुबाने का अर्थात यही है कि वो संसार के लिए मरे और मसीह में नई सृष्टि होके आए। जैसे मसीह मृत्यु लोक में गए और फिर जी उठे, उसी तरह हम मरे अपने गुनाह में और संसार में खत्म हुआ और मसीह में एक नई सृष्टि होके बाहर आता। अ न्यू क्रिएशन, एक नई सृष्टि। हमें क्या होता है, पाजी लुच्चा अंदर गए, पाजी लुच्चा बाहर आए। जैसे बदमाश घुसा वैसा बदमाश आए। उनके जीवन के आचरण के कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ डुबकी लगा लिया, वो तो नहाने के बराबर है। और अगर लगता है कि आपके बच्चे को अपने बचपन में ही बैप्टिज्म करवा दिया, आपने पोल्ट्री खोला है क्या? आप नहीं जानते बाल विवाह इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको खुदा को अपने कॉन्शियस में, अपने दिमाग में, आपको उसकी हुजूरी में उसे स्वीकार करना पड़ेगा सबके सामने। यू हैव टू एक्सेप्ट हिम। जब आपके होश सही हो तब उसे स्वीकार कीजिए। Now baptism is accepting God from your side. बपतिस्मा है आपके तरफ से कि आप खुदा को कहते हैं मैं तेरे साथ जीऊंगा, तेरी उसूलों में चलूंगा। और फिर आप पानी में जाते हैं। और फिर अगर पानी में डुबकी लगाने के बाद अगर आप और हम मसीह में नहीं चलते, कलाम में नहीं चलते, तो पानी में डुबकी लगाना बेकार है। और सर पे सिंदूर लगा के दूसरे मर्दों के साथ घूमना भी बेकार है। विवाह के लिए, सिंदूर के लिए, शादीशुदा अंगूठी के लिए और गले में मंगलसूत्र भी बेकार हो जाएगा। It doesn't make sense. उसी तरह डुबकी लगा के संसारिक होना doesn't make sense। देखिए डुबकी लगाने के बाद वो मसीह के लिए हो जाते हैं। कलाम कहता है as a birth admits us into a natural kingdom, so the new life uses into the spiritual realm of grace। इसीलिए जो नया जन्म लेता है वो आत्मा में उस स्तर पे आ जाता है, आत्मिक स्तर पे आ जाता है, अर्थात शरीर आत्मा एक स्तर पे आ जाता है और उसी स्तर पे वो आ जाता है। This life is not a product of a man, क्योंकि ये इंसान के लिए नहीं है, क्योंकि he says flesh give birth to flesh। शरीर शरीर को जन्म देता है, आत्मा आत्मा। इसीलिए इसमें आदमी का हाथ नहीं है, इसे कोई इंसान के हाथ नहीं है। It cannot be a hand of a person, but the result of personal faith in him whose death brings us into him। और इसके परिणाम क्या है? वो मार खाने से, वो मरने से ये रिजल्ट है, क्योंकि वो मरे इसीलिए हम जी उठे। इसीलिए कलाम में कहता है ये हमारी विश्वास। और आपको इस विश्वास करना है कि मसीह हमारे लिए मारा गया, छेदा गया, और इसको आपको स्वीकार करना है। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या आपको स्वीकार करना है।